एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था। अचानक उसको याद आया कि उसके बचपन का मित्र भी इसी गांव में रहता है, क्यों न उससे मिलता चलूं। आखिरकार वो मित्र के घर गया, लेकिन देखा मित्र गरीबी और दरिद्रता में जीवन यापन कर रहा था। तो साथ में उस मित्र के साथ उसके नौजवान के दो सगे भाई भी साथ में थे। बात करते करते शाम हो गई। विद्वान ने देखा कि मित्र के दोनों भाई आंगन में जाकर के कुछ फलियां तोड़े और उसको बाहर जा कर के फलियों को बेचा और बेच करके दाल आटा ले आए और भोजन की व्यवस्था की। मात्रा कम थी, तीनों भाइयों के लिए पर्याप्त नहीं थी। एक ने उपवास का बहाना बनाया और एक ने खराब पेट का बहाना बनाया। केवल जो मित्र था वही साथ में भोजन करने के लिए बैठा। रात हुई। विद्वान इसी असमंजस में था कि कैसे इस मित्र की दरिद्रता को दूर करें। वह सोचता रहा। सवेरा होते होते उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक झटके में फली के पेड़ को काट डाला और रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हुई। विद्वान की निंदा हर एक ने की कि तीनों भाइयों का रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था, जिसको उसके मित्र ने एक झटके में खत्म कर दिया था। कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे समय बीता। 2-3 वर्ष बीत गए। विद्वान को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा और यहाँ तक डर रहा था कि वो पीटने के लिए भी तैयार था। वो धीरे से मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां मित्र की झोपड़ी की जगह कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई भी बाहर आ गए और उसके पैरों पर गिर पड़े। बोले, यदि तुम उस दिन फली का पेड़ न काटे होते तो हम आज इतने समृद्ध और शक्तिशाली न हो पाते। हमने मेहनत न की होती। अब समझ में आया कि तुमने उस रात फली का पेड़ क्यों काटा था। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते और प्रगति नहीं कर पाते हैं। जब भी सहारा मिलता है हम आलस्य और दरिद्रता अपना लेते हैं। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमारे चारों तरफ नितांत आवश्यकता न हो। जब तक हमारे चारों तरफ अंधेरा न छा जाए तब तक हम हाथ पैर नहीं मारते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। आवश्यकता है एक झटके में सारे पेड़ों को काट देने की। प्रगति का एक ही रास्ता, आत्मनिर्भरता।